हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। न्यूमेरोलॉजिकल एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। क्या आरएसएस की नई थ्योरी है तो पुरानी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ रिपीट होने लगी है, ख़ास तौर से मोहन भागवत के द्वारा। थ्योरी ये है कि भारत के 135 करोड़ लोग सभी हिंदू हैं। अब इस बात पे तो ऐतराज़ मुसलमानों को भी है, सिखों को भी है। सिखों को तो पहले बहुत ज़्यादा ऐतराज़ था, क्योंकि आरएसएस ने एक सिख युवा संगत टाइप की एक ख़ास तौर से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिखों के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने का भी प्रयास किया था। और इसकी वजह से अकाल तख्त आरएसएस से बहुत ज़्यादा नाराज़ था, क्योंकि आरएसएस समझता है कि सिख हिंदू धर्म का एक पंथ है और कोई अलग धर्म नहीं है। और इस बात पर सिख धर्म को भी बहुत गुस्सा है। आरएसएस वैसे भी 8 नंबर है, शनि का नंबर है, यानी कि RSSR का मतलब 2, SS का मतलब 3 3, 3 और 3 6 और 2 8। तो ये 8 नंबर की जो थ्योरी है, एक तरह से देखा जाए तो कई बार परेशानी में डालने का सबब बन जाती है। इसी कारण से आरएसएस को बहुत बार भारत में बैन भी किया गया है और फिर उसके बाद बैन खोल भी दिया गया। कहीं ना कहीं आरएसएस की ये थ्योरी जो अब बार बार मोहन भागवत और बाकी लोग भी कहते आ रहे हैं कि 135 करोड़ लोग, इस देश की जनता जो है वो सारे के सारे हिंदू हैं, इस बात से मुसलमानों में, सिखों में, ईसाइयों में भारी नाराज़गी है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इससे देश की एकता को खतरा पैदा हो गया है। वैसे भी 4 नंबर का कोरोना काल चल रहा है, राहु का काल चल रहा है, और ऐसे में 8 नंबर खास तौर से आरएसएस के द्वारा इस किस्म की बातें करना देश के अंदर विघटनकारी शक्तियों को प्रबल बनाने के जैसा हो जाएगा। अगर आरएसएस अपनी इस थ्योरी में कामयाब हो जाता है, क्योंकि अब आरएसएस का ही दूसरा नाम बीजेपी है और बीजेपी का दूसरा नाम आरएसएस है, ये एक ही सिक्का है, उसी के दो पहलू हैं। और आरएसएस लगातार ऐसे निर्णयों को सपोर्ट कर रहा है और आगे बढ़ा रहा है, जिसके बारे में बीजेपी एक एक करके उसको लागू करती जा रही है, चाहे वो राम मंदिर था, 370 था, 3 तलाक था, या जो भी था। दूसरी बात, आरएसएस की ये थ्योरी है जो कि बीजेपी के साथ एक तरह से जुड़कर प्रैक्टिकल रूप में कन्वर्ट होती है कि भारत में किसी भी माइनॉरिटी को टिकट नहीं देना है, एमपी का इलेक्शन हो या एमएलए का इलेक्शन हो। अभी भी बिहार के अंदर जो 120-22 सीटें बीजेपी लड़ रही है, वहाँ भी किसी माइनॉरिटी को, ख़ास तौर से किसी भी मुसलमान भाई बहन को टिकट नहीं दिया गया, क्रिश्चियंस को भी टिकट नहीं दिया गया। तो ये एक तरह से आरएसएस के द्वारा और बीजेपी के द्वारा भारत के अंदर माइनॉरिटीज़ का टोटल बायकॉट करने की एक किस्म की ये एक थ्योरी बन रही है कि इनका भारत में कोई अस्तित्व नहीं है। इनका जो भी लेना देना है वो सिर्फ ले देकर एक सिलेंडर, एक शौचालय या थोड़े अनाज उनको दे दो, 2-4 नौकरियां दे दो, बस इसके आगे इनको कोई भी शासन के अंदर प्रतिनिधित्व, पॉलिटिक्स के अंदर प्रतिनिधित्व, मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व, मंत्रिमंडल में कहाँ से आएगा? जब एमपी एमएलए ही नहीं बनेगा तो मंत्रिमंडल में कहाँ से मुसलमानों को लिया जाएगा? कभी कभी ये कहीं से कोई एक आधा चुन लेते हैं और उसको विधान परिषद वगैरह का सदस्य बना के उनको मंत्री बनाने की ट्राई करते हैं। जैसे कि भाजपा के अंदर 2 व्यक्ति हैं, मुख्तार नकवी साहब हैं और शाहनवाज हुसैन। इसके बाद कोई तीसरा मुस्लिम चेहरा भाजपा के अंदर नज़र नहीं आता है, कोई आता भी नहीं है, कोई नज़र भी नहीं आता है। तो एक तरह से एक ऐसी मोनोपोली बन चुकी है इस टाइम, जहाँ पे देश के अंदर सिर्फ हिंदुओं की बात होती है, यहाँ पर सेकुलरिज्म की अब बात नहीं होती है। एक तरह से बार बार भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में बुलाया जाना आरएसएस चीफ मोहन भागवत के द्वारा अपनी दशहरा मीटिंग में भी इसी ओर इंगित करता है कि देश में हिंदुओं के अलावा बाकी किसी माइनॉरिटी के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। और ये 8 नंबर होने के नाते आरएसएस अपनी एक डिसेप्टिव, ये जो एक तरह से कहा जाए कि क्लास है, उसको प्रूव कर रही है। धन्यवाद आपका। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर भेजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कार्यक्रम कैसा लगा। शुक्रिया आपका, धन्यवाद।